गऊ और गन्नू, गाय और हाथी, इन दोनों के हिंदुइज्म में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पर कुछ दशकों से कह लीजिए, सेंचुरी से कह लीजिए, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा की वजह से, जो इन्वेडर्स आए उनकी वजह से, और सोच में कुछ बदलाव की वजह से हमने इन दोनों को इम्पोर्टेंस देनी कम कर दी। हम जितने बाकी जानवरों को, खासकर कुत्तों को प्रेफरेंस देते हैं, हमने गायों और हाथियों को देना उतना सहज नहीं समझा या ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में अचानक से कुछ बदलाव देखने को मिले हैं सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में। उन बदलावों में कुछ अंश, कुछ कारण मेरे हिसाब से दो पर्टिकुलर हैंडल्स का बहुत ज़्यादा है। ये दो हैंडल्स हैं गऊ प्रेम और गन्नू प्रेम। ये दोनों हैंडल एक्स या ट्विटर पर हैं और काफ़ी समय से ये लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में गऊ और गन्नू को कुछ जगह दें, कुछ उनके बारे में सोचें, कुछ उनके बारे में बात करें। और काफ़ी लोगों ने ऐसा शुरू भी किया है। अब आप इसमें चाहे सोसाइटी में बदलाव को नाम दे दीजिए या कह दीजिए कि इनकी वजह से भी कुछ हद तक हुआ है, पर हाँ, इनकी वजह से थोड़ा बदलाव तो आया है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अपने संवाद सूत्र के पहले एपिसोड में इन दोनों हैंडल्स के फाउंडर्स में से एक से मैंने बात की। अब वो एनोनिमस रहना चाहते हैं, तो ना मैं उनका नाम बताऊंगा, ना मैं ये बताऊंगा कि वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जिनसे मेरी बात हो रही है वो गन्नू प्रेम आईडी को चलाते हैं। गऊ प्रेम आईडी पहले आया था, उसके कुछ समय बाद गन्नू प्रेम आईडी बना है। अब ये दोनों हैंडल जिन्होंने बनाए हैं वो साथ में काम करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हिस्ट्री थी और क्या फ्यूचर होगा। गऊ प्रेम और गन्नू प्रेम का संवाद सूत्र में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having us here. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गन्नू प्रेम और गऊ प्रेम के हैंडल्स की शुरुआत कैसी हुई? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस था जिससे ये अकाउंट्स की शुरुआत हुई, या इसके पीछे कोई कहानी है? थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। जी जी बिल्कुल। तो गौ प्रेम की क्रिएटर कोई और इंसान है। उन्होंने गौ प्रेम की शुरुआत की थी डोडो और कैटो करके अकाउंट है ट्विटर पे, बाकी जगह पे। तो वो कैट्स और डॉग्स की कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी डेडिकेटेड पेज काउज के लिए नहीं था। और क्योंकि काउज इंडियन सिविलाइजेशन का इतना बड़ा हिस्सा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं काउज के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट स्टार्ट करूं। तो उन्होंने वो किया और उनके अकाउंट से इंस्पायर होकर मैंने गन्नू प्रेम स्टार्ट किया। तो आप कह रहे हैं कि गऊ प्रेम पहले आया, उसके बाद कुछ समय बाद गन्नू प्रेम आपने शुरू किया। जी। पर अब आप दोनों एक साथ इसको अकाउंट्स को चला रहे हैं। हाँ, actually we have different people who handle the account at different times and they post different type of content. You can see, if you notice properly, the type of content that we post is very different as per people, different modes. जब भी आपके अकाउंट्स पे जाते हैं तो हमेशा मैंने ये नोटिस किया है कि आप दोनों को ही, गऊ को भी और गन्नू को भी, मज़ेदार सिचुएशंस में डाल देते हैं। जैसे गऊ प्रेम कई बार जो उसमें जो करेक्टर है वो लेट उठता है, या गन्नू प्रेम भाग रहा होता है अपने किसी दोस्त के पीछे। तो ये जो सिचुएशंस हैं, इन दोनों को चुनने की वजह क्या रही है? ये कोई कोई खास वजह होती है कि आप ये सिचुएशंस चुनते हैं, या जस्ट एक फ्लो चलता है? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये था ऐसी सिचुएशन चुनने का कि हम जो भी हमारे अकाउंट पर आए, जो भी इंसान गन्नू प्रेम और गौ प्रेम को देखे, उनके पोस्ट पढ़े, उन्हें एक बूस्ट ऑफ पॉजिटिविटी फील हो, उन्हें एक अच्छी एनर्जी फील हो, उन्हें पढ़कर ऐसा लगे कि हाँ सच में कि एक गांव, एक गन्नू ही ये बातें कर रहे हैं, और वो मासूमियत, वो भोलापन उन्हें फील हो, और वो एक पॉजिटिविटी उन्हें फील हो उन पोस्ट के जरिए। इसलिए हम पोस्ट को काफी लाइट हार्टेड और पॉजिटिव रखते हैं। अगर आपको याद हो,
जब हमारी पहली बार आपके दोनों अकाउंट्स की और मेरी इंटरेक्शन भी जब ट्विटर पे जो कि अब एक्स है उस पर शुरू हुई थी, तो वो आप दोनों अकाउंट्स के झगड़े की वजह से हुई थी। झगड़ा नहीं कहते, प्यार भरा बैंटर कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे जो श्रोता हैं वो भी जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। ये आपने पहले से डिसाइड किया था कि हम लड़ाई करके इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कि ये एक बार आपने किया, शुरुआत हुई, लोगों को अच्छा लगा तो आपने इसको कंटिन्यू रखा? जी, तो जो गनु प्रेम और गो प्रेम के हैंडलर हैं या जो ट्वीट करते हैं उन अकाउंट से, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे दो दोस्तों में आपस में लड़ाई होती है, वैसे ही गनु प्रेम और गो प्रेम में भी बैंटर होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये था कि जैसे मान लीजिए किसी ने ट्वीट किया, गौ ने ट्वीट किया कुछ, तो मैंने उनकी टांग खींचने के लिए गनु प्रेम से कोट किया। उससे क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्स था लोगों का, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा देखने में, पढ़ने में। तो हमने फिर वो कंटिन्यू किया। अब तो इस तरह की बातें होती है कि हम अगर पोल करते हैं कि गनु प्रेम के सपोर्ट में कौन कौन है, मतलब ट्विटर के दो भाग हो गए हैं लोग, टीम गो और टीम गन्नू में डिवाइड हो गए। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी ये बैंटर देखने में काफी मजा आता है और वो एंगेज भी काफी अच्छा करते हैं लोगों के साथ इस तरह की पोस्ट के जरिए। ऐसे इसकी शुरुआत हुई और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, जैसे दो दोस्तों में, दो भाइयों में दोस्ती होती है, बिल्कुल वैसे ही। आपके जो कैप्शंस होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, एंगेजिंग होते हैं। तो आप बैठकर इसका कोई क्रिएटिव प्रोसेस है आपका, कि बैठकर आप डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा कुछ पोस्ट करेंगे, फिर कोई दूसरा रिप्लाई करेगा या सामने से कैसा इंटरेक्शन आएगा तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? ये आपका कोई क्रिएटिव प्रोसेस है या आप इसको एज फ्लो ही चलने देते हैं, कि ऑर्गेनिकली ही चलने देते हैं और ये आगे बढ़ता है? देखिए, इट इज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। हम ऐसा बैठकर कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर यूजुअली होता ये है कि जो गो प्रेम है वो अपनी पोस्ट के जरिए काफी पॉलिटिकली अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लोगों को रिलीजियसली अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें उनसे कुछ सीख सकूं, उस तरह की चीज कॉपी कर सकूं। तो मोस्टली मेरी पोस्ट उनसे इंस्पायर्ड होती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पोस्ट ज्यादा लाइट हार्टेड हो, जहाँ गौ प्रेम की पोस्ट थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। हमारे जो कैप्शन है वो लोगों की तरफ से भी आते हैं। हमने कहा हुआ है कि अगर कोई पोस्ट है, किसी के पास पिक्चर्स है, वीडियोस है और कैप्शंस है, तो वो हमें डीएम कर सकते हैं और हम उनको फिर पोस्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप दोनों को अकाउंट चलाते हुए बहुत टाइम हो गया है। इन सालों में, अगर मेरे ख्याल से 4-5 साल तो हो ही चुके हैं आप दोनों को ये अकाउंट चलाते हुए, तो इन सालों में कोई ऐसा यादगार पल या ऐसा कोई यादगार रिएक्शन आया आपके फॉलोअर से जो आपको लगा हो कि हाँ, ये पॉइंट पर आकर हमारा जो अकाउंट बनाने का उद्देश्य था, जो एम था, वो लगता है कि सफल हो गया है या हो रहा है? तो इन अकाउंट्स बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य था कि हम थोड़ी पॉजिटिविटी लाएं और हम लोगों को अवेयर करें, ह्यूमनाइज करें काउस को और इंडियन एलिफेंट्स को, एशियन एलिफेंट्स को, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट है, ये हमारे टेम्पल्स का पार्ट है, हमारे रिलीजन का पार्ट है। लेकिन जो एक घटना मेरे मन में उभरती है वो ये है कि गनु प्रेम वाले अकाउंट पर एक महोदय ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि उनकी बूढ़ी माँ है जो बीमार है और वो हमारे अकाउंट की पोस्ट को बहुत ज्यादा पसंद करती है। रोज शाम को वो और उनकी माँ हमारी पोस्ट पढ़ते हैं और उनके दिन की वो हाईलाइट होती है। तो मुझे वो मैसेज पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई उससे। मुझे लगा कि हाँ, हम ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं या हम किसी को अगर अच्छा फील करवा सकते हैं सिर्फ पोस्ट के जरिए, क्योंकि आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा नेगेटिविटी होती है, लोगों की मेंटल हेल्थ कैसे उससे अफेक्ट होती है। तो मुझे लगा कि अगर एक पॉजिटिव चेंज वहाँ हम कहीं ला पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एक मदर और बेटा जो है वो बैठ के आपके शाम को अकाउंट को चेक करते हैं और खुश होते हैं इस चीज़ को देख के कि आप दोनों के कैसे पोस्ट हैं। अच्छा जी जी जी, अ, थोड़ा सा हम दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं।
मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी आप पोस्ट डालते हैं 95% हम मान के चलते हैं कि उनके जो रिप्लाईज होते हैं, रिएक्शन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। पर एक तबका है सोशल मीडिया पर जो कि आपकी पोस्ट से, खासकर गौ प्रेम की पोस्ट से ऑफेंड हो जाते हैं या कहीं कि आपको बुली करने की कोशिश करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि इस अननेसेसरी बुली की वजह से आपको लगा हो कि आपको कुछ देर के लिए अकाउंट्स पे पोस्ट करना बंद कर देना चाहिए या स्लो कर देना चाहिए, या आपने ऐसा किया हो? जी, ऐसा होता है, स्पेशली गो प्रेम की पोस्ट पर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समुदाय विशेष के लोग, मैं कुछ विशेष इस बारे में कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन जैसे बीफ पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, मॉक करने की कोशिश करते हैं हमारे जो भी इनिशिएटिव होते हैं उन्हें, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो इतना ज्यादा हमें अफेक्ट कर दे कि हम पोस्ट डालना ही बंद कर दें, क्योंकि इंटरनेट तो काफी छोटा अंश हो जाता है हमारे जीवन का। अगर हम वहीं पे उन चीजों से इतना अफेक्ट होने लगे तो फिर तो क्रिया कोई रह नहीं जाएगी ना। इसलिए हमारा ये रहता है कि हम ऐसे लोगों को एक या तो सीधे जवाब दे दो या ब्लॉक कर दो, लेकिन हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही मैं क्या कहूँ कि सेंसिटिव है, अच्छे हैं, वो अपने ही लेवल पर ऐसे लोगों को सबक सिखा देते हैं। क्योंकि अगर एक के सामने अगर 10 लोग जवाब देने वाले हो जाएंगे तो वो ही अपने आप बैकआउट कर जाएगा। तो ऐसा जनरली होता नहीं है कि कोई बुली करे। जैसा आपने कहा कि 95% रिएक्शन गो प्रेम गनु प्रेम पर काफी पॉजिटिव होता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों की काफ़ी बार तस्वीरें और वीडियोस आई हैं, गऊ के साथ भी और गन्नों के साथ भी। गोरखपुर में गौशाला भी है जो योगी जी की खुद की है, और मोदी जी ने पीछे जो गायें होती हैं अपने घर में दिखाई थी कि उन्होंने घर पे 4-5 गायें रखी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं हमारे देश के, अगर वो गऊ के बारे में या गन्नों के बारे में, खासकर गऊ के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ता है, कितना इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे? जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये दोनों ही सज्जन श्री योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, ये हमारे हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये हमारे फोरफ्रंट पे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ गौ और गनु के प्रेजेंस को अगर हम अटैच करते हैं तो इनका उद्देश्य ये है कि हम उन्हें ह्यूमनाइज कर सकें। अगर आपने देखा होगा तो कुछ समय पहले मोदी जी की अपने निवास में पंगनूर काउस के साथ फोटोज आई थी। वो एक देसी इंडियन ब्रीड है और वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। काफी कम पंगनूर गाय बची है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं देसी इंडियन काउ ब्रीड के बारे में, और ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये जैसे कैट्स और डॉग्स आपके पेट्स हो सकते हैं, उसी तरह से ह्यूमन अटैचमेंट आपका काउस के साथ और एलिफेंट्स के साथ भी हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हर भारतीय, हर हिंदू सोचे तो गायों की जो स्थिति है, जो गौ माता का जो पद होना चाहिए एक हिंदू समाज के अंदर, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आज गौशालाओं की आवश्यकता है या रोड पर गाय फिरती रहती है, इनमें उनका दोष नहीं है कि वो रोड पे फिर रही है। ये हमारा दोष है कि हम उस तरह से सशक्त नहीं है कि हम उन्हें एक जगह दे पाए, एक स्थान दे पाए ऐसा जहाँ पे उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, उन्हें खाना मिल सके, उनकी केयर हो सके। जैसे दक्षिण वृंदावन गौशाला है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बीफ इंडस्ट्री से गायों को और छोटे छोटे काव्स को बचाते हैं, मेल काव्स को बचाते हैं। तो मुझे लगता है काफी अच्छी इनिशिएटिव है, ताकि हम काव्स को ह्यूमनाइज कर सके, लोगों को समझा सके कि ये जो निशब्द जानवर है, जो ये पशु है, वो हमारा साथी है। और हमें उसके लिए, जिस तरह से हम स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं, स्ट्रे कैट्स के लिए काम करते हैं, वैसे ही हमें
गायों के लिए भी काम करना चाहिए जितना हमसे हो सके। अगर आप गाय रख नहीं सकते हैं तो गौशाला में दान कीजिए, अपने आसपास रह रही गायों को चारा डालिए। अगर आपके घर में ठंडी रोटी है तो उस गाय को दीजिए जो आती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से छोटी छोटी इनिशिएटिव लेके हम एक बड़ा स्टेप जरूर ले सकते हैं। और जो योगी जी और मोदी जी की बात है जहाँ तक, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डीपर साइकोलॉजिकल लेवल पर लोगों को ये अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पशु है उनसे प्रेम करना चाहिए, हमारी गाय माता से हमें प्रेम करना चाहिए। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि आपने अपने अकाउंट्स को जो डिस्ट्रेस सिचुएशन में गऊ होती हैं उनकी मदद की अपील करने के लिए भी यूज़ किया है। आपने फन अकाउंट्स को एक बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए यूज़ किया है। तो इसके पीछे क्या सोच रही है और ये शुरुआत कैसे हुई? मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत हुई जो ओरिजिनल क्रिएटर है गोप्रेम की। उनका उद्देश्य था कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें अगर कहीं पे भी किसी भी गाय को हेल्प की जरूरत हो तो इस तरह का वॉलंटियर ग्रुप हो, एक इस तरह का सिस्टम हो जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करे और हम उस तरह का काम कर पाए। लेकिन इतनी हमारे पास मैन पावर नहीं है, इतने हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसे साकार कर पाए। इसलिए जितना हमसे हो सकता है, जैसे कुछ एक ट्विटर के अकाउंट्स है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। एक है गौ नंदी सेवा करके अकाउंट है, वो नोएडा में बेस्ड है। वो इंजर्ड काउस के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके साथ साथ गोवत्स करके अकाउंट है रेवारिया, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ भी गाय इंजर्ड होती है वो पहुंचते हैं अपने वॉलंटियर्स को लेकर, और ये सब कुछ काम ना वो अपने खर्चे पर अपने हिसाब से करते हैं। और अब तो गौ नंदी सेवा जो है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप वहां डोनेट करते हैं तो। और आप उनके अकाउंट पर सारी अपडेट्स देख सकते हैं कि किस गाय की किस तरह से मदद हुई और क्या उनका खर्चा है, और आप किस तरह आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, आप फॉडर डोनेट कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में नहीं है कि आप खुद फिजिकली गायों की हेल्प करें तो आप ऐसी संस्थाओं की मदद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फन के लिए अकाउंट्स जो स्टार्ट हुए थे वो एक असली फिजिकल काफी रियल चेंज ला रहे हैं इन जो मूक जानवर हैं उनकी जिंदगी के अंदर, उनके जीवन में, क्योंकि वो नहीं बोल सकते हैं तो हमें उन्हें समझना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सुपीरियर बीइंग है तो उसे उस तरह की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हमें ऐसे जानवरों की मदद करनी चाहिए जो खुद की मदद नहीं कर सकते। तो एक जो फन अकाउंट है वो फन अकाउंट होते हुए एक काफी रियल पर्पस सॉल्व कर रहा है, काफी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ऐसे लोगों को कनेक्ट कर रहा है जो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कई बार होता है कि डोनेशन की जरूरत पड़ती है कई संस्थाओं को, जो और कई लोगों को, जैसे काफी प्रीस्ट है जो बिलो पॉवर्टी लाइन अभी रह रहे हैं और अपना खर्चा नहीं निकाल पाते हैं, या कुछ टेम्पल रिस्टोरेशन के लिए मदद चाहिए होती है। और जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है वैदिक भारत है, दक्षिण वृंदावन है, उनके लिए भी हम फंड्स इकट्ठा करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हो सके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब तक मैं ट्विटर पर नहीं आई थी तो मुझे इन संस्थाओं के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं था, कोई एक आइडिया भी नहीं था मेरे दिमाग के अंदर कि ऐसी संस्थाएं भी हैं जो हिंदू कॉज के लिए ऐसा काम कर रही हैं। तो हम जितना लोगों को अपील कर सके, जितना लोगों को प्रभावित कर सके इन कार्य में हेल्प करने के लिए, इन कॉजेस में डोनेट करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो हम करें। क्योंकि उस चीज का एक इंटरनेट का अगर हम अच्छा यूज कर सके जिससे रियल लाइफ में कोई चेंज आ रहा है लोगों के जीवन पर, तो मुझे लगता है कि वो एक काफी अच्छा काम होगा। आपके कंटेंट से प्रेरित होकर कई लोगों ने जानवरों से रिलेटेड, स्पेशली गाय से रिलेटेड कंटेंट डालना भी काफ़ी शुरू कर दिया। वो आपको टैग करते हैं, आप उसको रीपोस्ट भी करते हैं, तो इससे एक सर्कल बनना शुरू हो गया।
तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपके अकाउंट्स इस तरह का भी बदलाव ला पाएंगे कि लोग गायों के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे? मेरा ये मानना है कि भारत देश के अंदर लोग पहले से ही गायों को काफी रिवर्ड मानते आए हैं, पूजनीय मानते आए हैं। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो गायों की महत्ता हमेशा से रही है। लेकिन कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। रोड पर गाय घूमती रहती हैं, वो गंदगी में रहती हैं, गंदगी फैलाती है। और जब लोग देखते हैं तो वो एक पॉजिटिव आइडिया उससे अटैच कर नहीं पाते। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह का चेंज ला पाएंगे। लेकिन अगर जैसा आप कह रहे हैं, अगर वैसा हो रहा है कि हम कुछ लोगों के मन में भी पॉजिटिव चेंज ला पा रहे हैं, तो मैं अपने आप को इस चीज के लिए ये मानूंगी कि अकाउंट बनाना सफल हुआ, क्योंकि उसमें एक गाय की गलती नहीं है अगर लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो, क्योंकि वो नहीं है जो रोड पर घूमना चाहती है। गोचर भूमि हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है भारत के अंदर, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इवन सरकारी गोचर भूमि है जो भी, वो बंजर होती जा रही है, इतना रखरखाव नहीं है। और तो फिर जानवर जाए कहाँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे वन्य जो सीमा है, वन्य जमीन है, उसके बीच से अगर आप हाईवे निकाल देंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? आपने कई न्यूज में देखा होगा कि कई सारे एलिफेंट्स रोड क्रॉस करते हैं, ट्रक्स को रोकते हैं। तो अगर आप उनकी रहने की जगह पर इंक्रोचमेंट करोगे तो उनके लिए वो, क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं है। हम जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते कहीं और, क्योंकि वो that is the only home they know. So we have to be very active and very participating in this, that we can make a better environment for them to survive. अगर आपको कभी मौका मिले किसी अकाउंट के साथ कोलैबोरेट करने का, या अगर कोई अकाउंट आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कोलैबोरेशन का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आज तक मैंने सोचा नहीं है कि हम कोलैब करें। जैसे दक्षिण वृंदावन है और वैदिक भारत है, गौनंदी सेवाएं, उनके लिए हम समय समय पर पोस्ट करते रहते हैं, पर वो काफी, उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया उसके लिए, वो हम अपनी तरफ से करते हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज अ कोलैबोरेशन और इवन अ वाटर। लेकिन अगर कोई कोलैबोरेट करना चाहे तो वो हमें डीएम कर सकते हैं, हम काफी खुश होंगे उस चीज के लिए। और अगर इस चीज का एक रियल आउटकम निकल सकता है, कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है किसी की, तो हम उस चीज को जरूर करना चाहेंगे। आप काफ़ी टाइम से गन्नू प्रेम चला रहे हैं, जो आपके साथी हैं वो काफ़ी टाइम से गौ प्रेम चला रहे हैं। अगर हम इन दोनों की जगह बदल दें तो आपको क्या लगता है कि उस दिन पोस्ट कैसी होंगी और क्या कुछ अलग होगा? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ये दोनों जितने एक जैसे हैं उतने ही ये दोनों अलग अलग हैं। गौ प्रेम है वो थोड़ा स्टूडियस है, वो पढ़ना चाहता है, वो अपना ज्ञान अर्जन करना चाहता है। और जो गनु प्रेम है वो थोड़ा शरारती है, उसे गन्ने पसंद है, और गो प्रेम को लड्डू पसंद है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन गो प्रेम और गनु प्रेम ने अपनी अपनी जगह बदल ली, उस दिन गनु प्रेम तो खाएगा लड्डू और गो प्रेम खाएगा शुगर केन। गौ प्रेम और गन्नू प्रेम का संवाद सूत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर सीरीज। तो ये थे हमारे गौ प्रेम और गन्नू प्रेम। संवाद सूत्र के एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे।